की कोविड की लहर के बाद पिछले 3 महीनों से डीआरडीओ से जुड़ी हुई खबरों को आप खास करके मिसाइल के परीक्षण की खबरों को नहीं सुन रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कोविड 19 की दूसरी लहर में डीआरडीओ का जो उपयोग था वो दूसरे ढंग से हो रहा था। तमाम तरह से कई सारे राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट बनाना हो या वेंटिलेटर बनाना हो या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को देखना हो, या आपने खबर सुनी थी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज नामक दवा का निर्माण करना हो, जिसने कोविड 19 में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के डाउन होने से बहुत से मरीजों को बचाने का प्रयास किया। और इस दवा के आने से हजारों लाखों भारतीयों में एक आशान्वित भरी नजरों ने जन्म लिया। तो इन सभी खबरों को एक साथ समेटते हुए आज का जो टॉपिक है वो है डीआरडीओ की जबरदस्त वापसी। दोस्तों, डीआरडीओ अगले सप्ताह यानी कि अगले सोमवार को अगर हम तारीख देखें तो 28 और 29 जून की तारीख होगी। अग्नि श्रृंखला की एक प्यारी सी मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण करने जा रहा है। तो खैर, उससे पहले, उन खबरों से पहले हम डीआरडीओ की चर्चा करें और इसकी प्रासंगिकताओं को देखें, फिर आपको खबरों के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भों के आयामों को बढ़ाना था। वैश्विक स्तर पर युद्धगत स्थितियों में बड़े रणनीतिक बदलाव हो रहे थे। ऐसी दशा में 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था भारत को रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना और ऐसे आयाम तक पहुंचाना जिससे कि भारत रक्षा के संदर्भों में वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़त बना सके, भारत मिसाइल के दृष्टिकोण में या अन्य रक्षा आयामों के दृष्टिकोण में अपनी धमक दिखा सके। इसका मुख्य जो वजह था दोस्त, यह था कि भारत के बगल में 2 ऐसे देश थे जो कहीं ना कहीं भारत को प्रभाव दे रहे थे। आप देख रहे हैं बगल में चाइना और इस बगल में पाकिस्तान। ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि एटॉमिक पावर से युक्त हैं, यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। ऐसी दशा में भारत को भी अपनी शक्ति का संतुलन स्थापित करना था और शक्ति संतुलन की स्थापना में कहीं ना कहीं डीआरडीओ का बड़ा रोल साबित हुआ। मिसाइल बनाना हो, युद्ध टैंक बनाने हो या सबमरीन्स बनानी हो या कुछ भी ऐसे जो नई नई गतिविधियां, 50 से अधिक डीआरडीओ के प्रयोगशालाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं और ये रक्षा अनुसंधान कार्यों से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों को और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के जीवन शैली को और बेहतर बनाने से संबंधित उत्पादों के निर्माण को लेकर के और अन्य आम भारतीय नागरिकों के बेहतर जीवन को आगे बढ़ाने के संदर्भों को समेटे हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि आज की जो खबर है हम उस पर चलते हैं लेकर के आपको, और आज की जो खबर है वो दोस्त है, यहां पे कुछ बातें यहां पे इसलिए दी गई हैं कि एक बड़ी प्यारी सी खबर आई कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य था कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा था उसे मजबूत करना, और इसका उपयोग काफी हद तक देखा गया। रेनेवैक्सी या डॉक्टर रेड्डी ने इसका निर्माण भी किया और भारत में काफी हद तक इसके प्रसार देखे गए। खैर, आपको खबर की तरफ लाते हैं। खबर यह है कि भारत में एक बड़ी प्यारी सी मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण होने जा रहा है जिसका नाम है अग्नि। देखिएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? 28 अथवा 29 जून को। 29 जून को मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पिछले 3 महीनों में डीआरडीओ ने ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं की थी। अगर हम इससे पहले चलें और पुराने वाले लॉकडाउन की बातें करें, है ना, पुराने वाले लॉकडाउन की खबरों को देखें तो पुराने लॉकडाउन में डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 10 से अधिक मिसाइलों के परीक्षण किए थे। लेकिन इस वर्ष चूंकि स्थितियां बहुत भयावह थी, गंभीर थी, इसलिए डीआरडीओ अपने रूटीन के परीक्षण को छोड़ करके खास करके स्वास्थ्यगत सुविधाओं में 50 से अधिक ऐसी सुविधाओं में अपनी भागीदारी दी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में या अन्य कई सारे ऐसे राज्यों में आपके हाथों का बढ़िया खाना बहुत। डीआरडीओ ने अपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जहां पर खुद के आधार पर निर्मित की गई वेंटिलेटर्स का भी उपयोग किया गया। खैर, आज की जो खबर है ये है कि आने वाले सप्ताह में डीआरडीओ अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण करने जा रहा है। यह खास क्यों है, इसकी जो और महत्ता है, इस पर हम आपकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, खासियत क्या है, लिखा हुआ है डीआरडीओ बैक इन एक्शन। फिर से ये वापस आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, इनको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ चलेंगे। यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल का विकास अग्नि 1 मिसाइल के उन्नत संस्करण के तौर पर किया जा रहा है। ध्यान दें दोस्तों, अग्नि का जो संस्करण है 1983 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक प्रोग्राम आया था, उसका नाम था IGMDP। इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो कहेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहेंगे समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। और इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को दी गई और इनके दिशा निर्देश में, इनके साथियों के अथक प्रयास से भारत 21वीं सदी आते आते यानी कि वर्ष 2000 आते आते दुनिया भर में मिसाइल राष्ट्र के तौर पर सामने आ गया। यानी कि हमने इस दौरान अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग, इन 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया। उन्हीं में से एक नाम आता है अग्नि मिसाइल का। अग्नि मिसाइल के और कई सारे संस्करण समय समय पर बनते गए। आज के दौर में अग्नि के
5 और प्लस 1 यानी कि कुल 6 संस्करण मौजूद है, जिनमें से अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 का अगर नाम लें तो ये एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसने भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नेशन के तौर पर विकसित किया, यानी कि भारत देश अब अपने यहां बैठे बैठे अन्य किसी दूसरे महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हम मिसाइल के जरिए हमला करने में योग्य हैं, यानी कि हम 5000 प्लस किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइलों वाले राष्ट्र हैं। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल, जिसे हम सूर्य मिसाइल के तौर पर जान रहे हैं, उसका भी विकास कार्य चल रहा है, जिसकी मारक क्षमता को 6000 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक आने की संभावनाओं पर बात हो रही है। खैर, इन सभी में एक नाम आता है अग्नि प्राइम का, जिसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं। दरअसल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अग्नि श्रृंखला की जो मिसाइलें बनी है ना, अग्नि श्रृंखला की जितनी भी मिसाइलें बनी, उनके साथ जो प्रसंग था यहां पे देखिएगा, अग्नि 1 आई, अग्नि 2 आई, अग्नि 3 आई, अग्नि 4 आई, अग्नि 5 आई और अग्नि 6 आने वाली है। इनमें से जो अग्नि 4 है और अग्नि 5 है, ये बहुत ही ज्यादा उन्नतशील मिसाइलें हैं। एक तो 3500 से 4000 मारक क्षमता रखती है और अग्नि 5 5000 किलोमीटर प्लस मारक क्षमता रखती है। लेकिन ये जो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है और अग्नि 3 है, ये उतना ज्यादा उन्नतशील मिसाइलें नहीं हैं। ये परंपरागत ढर्रे की मिसाइलें हैं, अधिक वजनदार होती हैं और इन सभी में ठोस ईंधन का ही उपयोग किया जाता है। तो अब डीआरडीओ ने एक सोच विकसित की है कि क्यों ना एक नया संस्करण लाया जाए। तो जो अग्नि प्राइम मिसाइल आ रही, आप लिख सकते हैं इसका नाम अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल का जो उद्देश्य है दोस्तों, ये है कि इसे हम अग्नि 1 मिसाइल के विकासात्मक चरण के तौर पर या अग्नि 1 मिसाइल के एक नए एडवांस वर्जन के तौर पर विकास दे रहे हैं। यानी कि जो बातें अग्नि 1 में नहीं थी, वो बातें अग्नि प्राइम मिसाइल में जोड़ी जा रही हैं, जिससे हमारी जो मारक क्षमता है या युद्ध में हमारी जो एक तरीके से विध्वंसक क्षमता है, उनमें और ज्यादा अभिवृद्धि हो सके। तो यहां पर बातें लिखी गई हैं कि इस मिसाइल की जो स्ट्राइक रेट है वो है 1000 से 1500 किलोमीटर। कितना है? यानी कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास है। जबकि अगर तुलना करेंगे अग्नि 1 से, तो आप देखेंगे कि अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है